हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। स्वागत है आप सबका। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके 2023 के यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम की, जो इस बार आपका फेब मार्च में हुआ था, ये वाला एग्ज़ाम। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि इस एग्ज़ाम में जो आपके क्वेश्चंस आए थे उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस मेरी बुक में से और मेरे पढ़ाए हुए में से ही आए थे, और विद प्रूफ के साथ मैं आपको ये सब चीज़ें दिखाऊंगी। और इसके साथ दो फायदे हो जाएंगे। एक तो जिन लर्नर्स को मेरी बुक के बारे में नहीं पता, उनको प्रूफ के साथ पता चल जाएगा कि देखो कैसे हर बार जो आपका इकोनॉमिक्स का एग्जाम है वो बुक में से ही मेरी से आता है। और दूसरी चीज़, आपका 2023 का क्वेश्चन पेपर भी एक बार फटाफट से रिवाइज हो जाएगा। वैसे तो मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन वाली अलग से वीडियोस बनाई हुई हैं पूरे 2023 के क्वेश्चन पेपर पे, यूट्यूब पर भी है, स्पेशल क्लासेस पर भी है, वो आप अलग से देख सकते हैं। बट इस वीडियो में वो मेन सारे क्वेश्चंस जो आपके हैं वो रिवाइज हो जाएंगे। सारे क्वेश्चंस तो नहीं एक वीडियो में मैं करवा पाऊंगी, बट थोड़े क्वेश्चंस करवाऊंगी जिससे आपको बुक का बारे में भी पता चल जाएगा और आपके थोड़े क्वेश्चंस भी रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है जी। सो एक बार फटाफट से लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। मैं स्टार्ट करने से पहले आप सबको एक चीज़ ज़रूर बता दूं कि हर बार आपको एग्ज़ाम में नए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इसमें कोई भी जो है शक नहीं है कि आपके इकोनॉमिक्स का या चाहे कोई भी एग्ज़ाम है उसमें पेपर 1 है चाहे, हर बार नए कंसेप्ट नए क्वेश्चन से कुछ ना कुछ एनटीए वाले पूछते हैं। तो इसीलिए मैं कभी भी ये नहीं बोलती कि 100% आपको पढ़ाए हुए में से आ जाएगा, 100% मेरी बुक में से आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर बार एनटीए कुछ नई चीज़ें डालेगी। हर बार एनटीए कुछ ऐसी चीज़ें डालेंगी जो अनप्रेडिक्टेबल होंगी, जो करंट की चीज़ें हैं जिनको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, या बिल्कुल ही ऐसे कंसेप्ट जो कभी पूछे ही नहीं गए पिछले सालों में वो। तो उसके लिए हर बार आप तैयार रहिएगा कि ऐसी चीज़ें आपको हर बार पूछी ही जाएंगी। हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं जो स्टैटिक चीज़ है जो हर बार रिपीट होती है उस पर हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, उस पर आप अच्छे से, ज़्यादा अच्छे से काम कीजिए। जो डायनामिक चीज़ें हैं, अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें हैं, उन पर भी काम करना है, बट स्टैटिक पोर्शन जो है जो प्रिडिक्टेबल है उस पर ज़्यादा काम आपको करना है, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी आपको पता है कि इसमें से आएंगे ही आएंगे। ठीक है ना। तो मैं वही आपको दिखाने जा रही हूँ। आपका ये वीडियो मैंने 2022 में भी बनाई थी, उस टाइम भी बुक में से काफ़ी क्वेश्चंस आए थे। तो हर बार इस मेरी बुक में से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, अब ये पहला क्वेश्चन जैसे इंडिफरेंस कर्व के बारे में था, उसने कहा था इनमें से ट्रू कौन सा नहीं है। तो आपको इंडिफरेंस कर्व की सारी प्रॉपर्टीज पढ़ाई गई, शेप्स पढ़ाई गई, सब्सटीट्यूट्स गुड्स के केस में, कॉम्प्लीमेंट्स गुड के केस में, है ना। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इंडिफरेंस कर्व नॉर्मल गुड्स के केस में जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन होता है, जबकि हमने अच्छे से पढ़ा, बुक में भी दिया गया कि दैट इज कन्वेक्स शेप, कन्वेक्स शेप में होता है, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स में राइट में होता है, परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स में डाउनवर्ड होता है। ये सारा, ये जो स्क्रीनशॉट है मैं बुक के ही अटैच कर रही हूँ अपनी बुक के। ठीक है, तो बुक का लिंक जो बच्चे पूछे कहाँ से मिलेंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है, अपडेटेड एडिशन है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक। अभी तो इसका 2023 का भी अपडेटेड आ गया, एक मिनट में दिखाई देती हूँ। ये वाला दिस 2023-24 अपडेटेड एडिशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, चलो। सो ये प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के बारे में उसने पूछा था, ट्रू क्या नहीं है। ये सारी इक्वेशंस, एमआरपीटी किसके इक्वल है, एमआरटीएस किसके इक्वल है, ये आपको करवाई गई हैं, वहीं से ये क्वेश्चन आया है। एमआरटीएस R/W के इक्वल नहीं होगा, एमआरटीएस इसके इक्वल होगा और एमआरपीटी इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो ये गेम थ्योरी से क्वेश्चन है, जीरो सम, नॉन जीरो सम, मिक्स गेम। अब ये जो क्वेश्चन है ये देखिए सारा किया हुआ हमने, जीरो सम गेम कौन सी होती है, फेयर गेम कौन सी होती है, एग्जैक्टली वहीं से। फिर रिस्क अवर्स, रिस्क लविंग, रिस्क न्यूट्रल, ये सब कंसेप्ट हमने समझे। अगर कंसेप्ट समझ है तो क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। फिर यहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्कोप आंसर था ना इसका, बड़ा रटा हुआ है हमने ये कंसेप्ट, इकोनॉमीज ऑफ स्कोप, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। ओलिगोपॉली के मॉडल से तो डायरेक्ट क्वेश्चन जो आपकी मेरी बुक में दिए गए ना, डायरेक्ट ही आते हैं, चेंज भी नहीं हुआ कुछ, डायरेक्ट लिखा हुआ है उसने, जिसमें प्राइस कांस्टेंट रहते हैं। बैटरैंड का मॉडल जिसमें प्राइस कांस्टेंट रहते हैं, अज्यूम किया जाता है कि अदर फर्म्स प्राइस कांस्टेंट रख रहे हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ये फार्मूला, इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन बना था, दोनों शिफ्ट्स में आया था ये क्वेश्चन क्रॉस इलास्टिसिटी के फार्मूले से। देन इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन से ये किया हुआ हमने, इस फार्मूले से सॉल्व होना था ये। ठीक है, फिर MRS अगर जीरो है तो नेचर ऑफ गुड जीरो या इनफाइनाइट है, तो हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है। MRS जीरो है तो गुड्स जो है आपकी
वो परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स है। एक मिनट, देन या इसमें से सही कौन सा है, गलत कौन सा है, तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी है। देखिए इसमें से ये वाला गलत था ना आपका, नो ट्रू था। जैसे ये इफेक्ट्स, इन्फीरियर गुड के केस में सब्सटीट्यूशन इफेक्ट ज़्यादा रहता है, गिफन के केस में इनकम इफेक्ट ज़्यादा रहता है। ऑल द पॉइंट्स सारे बुक में दिए गए हैं। फिर इफेक्ट्स, ये वाले इफेक्ट्स, बैंड वैगन इफेक्ट्स, नॉब इफेक्ट, दोनों हमने अच्छे से पढ़े हुए हैं। फिर इनमें से स्ट्रैटेजी पूछी हुई है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये भी, बिल्कुल डायरेक्ट। गिवन द स्ट्रैटेजी ऑफ अदर प्लेयर नैश इक्विलिब्रियम, फर्म अपनी बेस्ट चूज करता है, अच्छे से पढ़ा हुआ है। गिवन द स्ट्रैटेजी ऑफ अदर प्लेयर अपनी बेस्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। देखो प्रेफरिंग ये भी रिस्क, सेम क्वेश्चन, रिस्क न्यूट्रल, जो पहली शिफ्ट में भी आया, पहली शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चंस के कंसेप्ट सेम थे, यही कंसेप्ट। फिर स्टिकी प्राइस मॉडल से क्वेश्चन आया आपको, इसका आंसर फर्स्ट सही है, अपवर्ड स्लोपिंग शॉर्ट रन। ये यहाँ से क्वेश्चन केन्स का पूछा गया कि केन्स के केस में, स्टिकी प्राइस केन्स में होते, केन्स के केस में सप्लाई का अपवर्ड स्लोपिंग, ये डायग्राम बुक से ही मैंने अपनी से उठाई है। डिमांड फॉर लेबर इंक्रीजेज, ये आपको जो आपकी डिमांड फॉर थ्योरी है ना, क्लासिकल मॉडल, यहाँ से इस डायग्राम से ये क्वेश्चन निकला आपका। फिर मैक्रो इकोनॉमिक, रियल इकोनॉमी एंड मॉनेटरी इकोनॉमी, क्लासिकल डिकोटमी का क्वेश्चन है, जो कंसेप्ट हमने अच्छे से पढ़ा है। फिर ये थ्योरीज को अरेंज करना है, ये थ्योरीज जिस ऑर्डर में आपको करवाई गई हैं, पहले फिशर की करवाई है, फिर कैम्ब्रिज में मार्शल करवाया हुआ है, फिर केन्स करवाया है ना, तो वही ऑर्डर ये है जो आपकी डिमांड फॉर मनी की थ्योरीज जिस ऑर्डर में आपको बुक में दी गई हैं, ठीक है। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्रेडिट आइटम पूछा है हमने, क्रेडिट डेबिट, ये सारी आइटम्स बीओबी की बहुत अच्छे से रटी हुई हैं। फिर रैशनल एक्सपेक्टेशंस, रैशनल एंड अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस आपको बड़े अच्छे से रटवाए गए हैं, न्यू क्लासिकल, न्यू केन्जियन, सब मेरी बुक में भी दिया हुआ है, प्लस कोर्सेज में आपको करवाए गए हैं, पढ़ाए गए हैं। अकेली बुक जो है, बुक के साथ अगर आप प्लस कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है, आपका इकोनॉमिक्स का जीआरएफ पहली टाइम में क्लियर करना ईजी हो जाता है। शुम्पीटर थ्योरी अच्छे से पढ़ी है हमने, इसमें से नहीं था कुछ भी शुम्पीटर के थ्योरी में सही, क्योंकि उसमें इनोवेशन होती है। फिर ये मैचिंग पूछे गए, मैचिंग सोलो का, रॉबर्ट लुकेस का, रोमर एंड लुकेस का, ये हमने अच्छे से बुक में ऐसे दिया गया कि सोलो मॉडल जो है न्यू क्लासिकल मॉडल है, इंडिजिनस में एरो लुकेस रोमर आते हैं, है ना। ओके फिर ये मैचिंग, ये सारी थ्योरीज हमने बड़े अच्छे से बुक में भी दी गई हैं, पढ़ी भी हुई हैं, कौन सी थ्योरी किससे मैच करती है उसका कंसेप्ट पूछा गया। क्लासिकल थ्योरी, एडम स्मिथ, मार्क्स, मैंने अभी सारी थ्योरीज के स्क्रीनशॉट नहीं लगाए, बट आप देख सकते हैं जिनके पास मेरी बुक है, सब थ्योरीज अच्छे से यही कंसेप्ट इन थ्योरीज के बुक में भी दिए गए हैं सारे। फिर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन आया, ये भी डायरेक्ट एकदम क्वेश्चन, ये देखिए 1990 में पब्लिश होती है यूएनडीपी के द्वारा, यूएनडीपी इसका सही जवाब। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन था, नोट करेक्टली मैच्ड पहले वाला, सिमन कजनेट एशियन ड्रामा, ये गलत है क्योंकि हमने पढ़ा है एशियन ड्रामा माइडल ने दिया, डायरेक्ट क्वेश्चन। फिर ये क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट, ये डायरेक्ट फार्मूला बुक में आपको दिया गया सेम ऐसे, ये फार्मूला अप्लाई होकर ये क्वेश्चन निकलना था। WTO का बर्थ किस राउंड में हुआ था, अच्छे से हमने किया हुआ है, ये देखिए यूरेजिया राउंड रिप्लेस्ड विद गेट विद WTO, यूरेजिया राउंड करेक्ट आंसर आना था। यही वही वाला क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट में आया था, यही वाला फार्मूला जो अभी आपको दिखाया था, ये वाला फार्मूला, इससे फर्स्ट में भी आया, सेकंड में भी आया क्वेश्चन। फिर ऑटो कोरिलेशन, ऑटो कोरिलेशन की या प्रेजेंस, उसने पूछा था क्या चीज़ जो है इसमें करेक्ट है, तो हमने अच्छे से पढ़ा है, अगर ऑटो कोरिलेशन है कॉन्सिक्वेंसेज इसके क्या होते हैं, वेरिएंस जो है वो लार्ज चल जाता है बट एस्टिमेट्स अनवाइज्ड रहते हैं, बस यही से निकला था आंसर इसका। ये जो क्वेश्चन है स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, एक इसमें वो डायग्राम आपकी जो मैंने आपको सिर्फ प्लस क्लासेस में करवाई है, जो बुक में नहीं है, वहां से ये बन रहा था एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाली डायग्राम, अपडेटेड एडिशन में मैंने करवा दी है ऐड अभी वो डायग्राम भी, और दूसरा यहाँ से बनना था, ये आपके सिग्निफिकेंस लेवल सारे बुक में दिए हुए हैं, यहाँ से दोनों की हेल्प से हो सकता आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाना था आपका। क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की एजम्पशंस बड़ी रटवाई अच्छे से, पूरी एजम्पशंस मैंने दी हुई है और कोशिश की हुई है कोई भी एजम्पशन इसमें से छूटे ना। फिर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट इवेंट्स, ये भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आया था क्योंकि हमने इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स के फार्मूले तक भी सारे किए हुए हैं और बुक में दिए गए हैं। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस मैंने, अब देखिए डायरेक्ट तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आएगा नहीं, बट मैंने आपको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करवाए हुए हैं, प्लस क्लासेस में इससे ज्यादा करवाए हुए हैं, बुक में ये 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इफ यू नाउ हाउ टू सॉल्व द प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस देन क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के सॉल्व करने आपके लिए इजी थे। फिर से डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट इवेंट, देन साइमल, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट आया था। OLS कैन बी अप्लाइड डायरेक्टली इफ, रिकर्सिव मॉडल इसका आंसर है, देखिए रिकर्सिव मॉडल में लिखा हुआ है OLS कैन बी अप्लाइड डायरेक्टली,
एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन आया ना, पूरा एकदम डायरेक्ट ही। फिर हिपोथेसिस टेस्टिंग एरर, अच्छे से हमने ये सारे एरर्स, आपको ये डायग्राम दी हुई है बुक में, हमने किए हुए हैं। देन हेट्रोस्डासिटी का क्वेश्चन, हेट्रोस्डासिटी के कॉन्सिक्वेंसेस से ही क्वेश्चन है कि जो एरर्स हैं वो जो एस्टिमेट्स हैं वो अनबाइज्ड रहते हैं बट उनके वेरिएंस लार्ज हो जाते हैं, यहीं से ये क्वेश्चन आपका निकलना था। फिर दोबारा से अजम्पशंस है क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल की जो हमने पढ़ी है, और जो इसके अलावा आपका ब्लू एस्टिमेट्स होते हैं वो भी बुक में दिए गए हैं सारे। फिर अब ये भी डायरेक्ट आया था, देखिए वो कहते हैं मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल है, आपको टेस्ट करना है बीटा 2 बीटा 3, तो कौन सा टेस्ट यूज होगा, देखिए टी टेस्ट। मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल में कौन सा टेस्ट यूज होता है, टी टेस्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन आया। चलो अब ये मैंने अभी तक दिखाई दिया था, क्रॉस इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी ऑफ, हाँ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग से बोला हुआ क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और ये तो पूरा सॉल्व है क्वेश्चन मेरी बुक में। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे निकालते हैं पूरा सॉल्व करके बताया हुआ है, MR इज इक्वल टू MC वाला करके, ठीक है। फिर ये आपका यही वाले फार्मूले हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन, सेस प्रोडक्शन फंक्शन, टोल टैक्स से पब्लिक इकोनॉमिक्स में बेनिफिट प्रिंसिपल बड़े अच्छे से रटा हुआ है हमने। सो टोल टैक्स वाला क्वेश्चन हमने 2 प्रिंसिपल रटे हुए हैं, बेनिफिट प्रिंसिपल, एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, पब्लिक इकोनॉमिक्स, उसी में से ये क्वेश्चन आया। एंड ये जो आपके फार्मूला है उसने पूछा हुआ है, फार्मूला पूछा हुआ है कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो प्राइमरी डेफिसिट को फिस्कल डेफिसिट से माइनस करता है, डिफर करता है, दोनों में फ़र्क बताता है, तो ये फार्मूला था। ये प्राइमरी डेफिसिट अगर हम फिस्कल डेफिसिट में से नेट इंटरेस्ट पेमेंट्स को माइनस कर दें, सेकंड आंसर आना था इसका, यानी कि अगर हम फिस्कल में से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दें प्राइमरी बन जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये भी डायरेक्ट है, और ये सारे फार्मूले बाकी के भी आपको करवाए गए हैं। फिर ये बुक्स वाला क्वेश्चन था, इसमें सारी तो नहीं, 3-4 बुक्स हैं जो हमने की हुई हैं, जो मेरी बुक में दी हुई हैं। काफ़ी सारी बुक्स एंड ऑथर्स मैंने अपनी बुक के लास्ट पेजेस में दिए हुए हैं, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल, और हर बार लर्नर्स उसके लिए तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं कि इन बुक्स एंड ऑथर्स वाले पार्ट से तो हमको बड़ा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि ये कहीं और से मिलते नहीं हैं ये चीज़ें। तो यहाँ से अब ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डाटा पूछा, वैसे तो मैंने आपको ये सारे रेट्स इतने अच्छे से समझाए हैं, मेरी बुक में भी बड़े अच्छे से इलेबोरेट किए गए हैं, बट इसका जो करंट डाटा है उसकी वेबसाइट भी मैंने आपको बताई हुई ऑलरेडी वीडियोज़ में, बट यहाँ पे मेरी बुक में आपको इनका ऑर्डर भी दिया गया कि किस ऑर्डर में ये रेट्स जो है ये होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस कुछ मैंने जो मुझे ढूंढे, जो मुझे इजीली जो आपका जो क्वेश्चन पेपर था उसमें से मिल गए, उसका PPT बनाकर मैंने आपके सामने स्क्रीनशॉट्स ऐड करके रखे हैं कि ये क्वेश्चंस हमने मेरी बुक में से आए हैं। अब इसमें से वो क्वेश्चंस अभी नहीं है जो बुक में से नहीं है, बट हमारे प्लस कोर्सेज में पढ़ाए हुए हैं, यूट्यूब पर पढ़ाए हुए हैं, वो क्वेश्चंस इसमें से मैंने नहीं ऐड किए हुए, ठीक है। तो होपफुली आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।